भारत देश के दौरे के अंतर्गत काफी व्यस्त चल रहे राज्य के मुख्यमंत्री केसीआर दिल्ली सरकार पर उनके तारीफों की बरसात की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के साथ मिलकर केसीआर ने कई क्षेत्रों का दौरा किया। इस मौके पर केसीआर ने कहा कि दिल्ली सरकार अच्छे कार्यक्रम चला रही है। चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रों में सरकार अच्छा काम करे, यही जनता की इच्छा होती है। केसीआर ने कहा कि दिल्ली सरकार को देखकर ही हम लोग तेलंगाना में बस्ती दवाखाने स्थापित किए हैं। इसके पश्चात केसीआर केजरीवाल के साथ मिलकर पंजाब पहुंचे। यहाँ उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवाए किसानों के परिवारों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। भारतीय जनता पार्टी राज्य शाखा अध्यक्ष बंडी संजय फिर एक बार अपनी जन संग्राम पद यात्रा के लिए तैयार हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि आगामी 30 जून से उनकी तृतीय चरण की पद यात्रा आरंभ होगी। बंडी संजय ने बताया कि 23 जून को श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है। उसी दिन से पद यात्रा आरंभ की जाएगी। यह भी पता चला है कि इस बार तीसरे चरण की पद यात्रा को बंडी संजय खम्मम या वरंगल जिले से आरंभ करने के निर्णय पर है। बंडी संजय कुल 20 दिन की पद यात्रा करेंगे। तेलंगाना राज्य गठित होने के बाद मुख्यमंत्री केसीआर के नेतृत्व में राज्य कल्याण के लक्ष्य से ही आगे बढ़ते हुए विकास को हासिल कर रहा है। यह बात विधायक माधवरमन कृष्ण राव ने कही। कुकड़पल्ली हाउसिंग बोर्ड डिवीजन मलेशियन टाउनशिप के पास खेल के मैदान का स्थानीय पार्षद श्रीनिवास राव के साथ मिलकर विधायक माधवरमन कृष्णा राव ने शिलान्यास किया। उन्होंने बताया कि कुकड़पल्ली क्षेत्र में हो रहे विकास कार्य को देखकर विपक्षी दल भी अचंभित हो रहे हैं। माधवरमन कृष्णा राव ने कहा कि टीआरएस पार्टी के 8 वर्षीय नेतृत्व में कल्याणकारी कार्यक्रम तथा योजनाएं जनता तक पहुंचाने का श्रेय केवल मुख्यमंत्री केसीआर को ही जाता है, कहकर उन्होंने केसीआर की सराहना की। ఇక మంచినీళ్ళు అయితే మా మలేషియన్ టౌన్షిప్ గాని మా లోద గాని రోజుకు నీళ్లు కొనుకొచ్చి ట్యాంకర్లు కొనుకొచ్చేవాళ్ళు. ఇది తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత భారతదేశంలో 29 రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి 24 గంటల కరెంట్ ఇచ్చి 24 గంటల నీళ్ళు ఇచ్చినటువంటి చరిత్ర ఒకే రాష్ట్రం తెలంగాణ రాష్ట్రం. ఇది వాస్తవమా అవాస్తవమా ఒకసారి ఆలోచన చేసుకో. మా తాత ముత్తాతల కాలంలో ఏ రకంగా అయితే మంచినీళ్ళు తాగారో ఆ రకంగా కూడా మీ పక్కకు ఉన్నటువంటి ముళ్ళగద్ద చెరువుని డెవలప్ చేయబోతా ఉన్నామని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఆ ఎస్టీపీ ద్వారా కంప్లీట్గా కూడా ఏది కూడా వేస్ట్ కాకుండా ఆ ఎస్టీపీ ద్వారా ఇట్లా ఈ పాలకులలో ఇచ్చే విధంగా కూడా ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం. అభివృద్ధి విషయంలో ఏ రకంగా అభివృద్ధి చేయాలి, ఎట్లా చేయాలి ఒక ప్రణాళికలు తయారు చేస్తూ బ్రహ్మాండ వాతావరణం చేస్తామని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తూ మీరు ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసినటువంటి మా సురేష్ అన్న నిజంగా చాలా రోజుల నుంచి కష్టపడి మీ అందరినీ కోఆర్డినేట్ చేసినందుకు ప్రత్యేకంగా మా సురేష్ అన్న గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాం. మా సురేష్ అన్నకేమో లోపల పంచాలు ఎక్కువైపోయాయి. నువ్వేం భయపడకు, మీ మలేషియన్ టౌన్షిప్ నేను హామీస్తున్నా, మీ అందరికీ నేను అండగా ఉంటా. అవసరమైతే ఏదానికైనా సిద్ధపడదు తప్ప మీరు ఏం భయపడకూరి. ఆ 1700 ప్లాట్లు ఉన్న ఓనర్స్ ఏది చెప్తే అది చేపించే బాధ్యత నేను తీసుకుంటాను. ఒక్కరో ఇద్దరో వాళ్ళు చీడపురులు ఉంటే వాళ్ళ సంగతి ఏందో నేను చూసుకుంటాను తప్ప నువ్వేం భయపడకు. టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వాన్ని ఎంబడి ఉంటుంది, ఎవరికో బెదిరింపులకు భయపడవలసిన అవసరం లేదని చెప్పి కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తాను. జై హింద్, జై తెలంగాణ. माला महानाडु के राष्ट्रीय अध्यक्ष चन्नैया ने आरोप लगाया कि केंद्र में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी सरकार दलितों की एकता को छिन्न भिन्न करने के प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि दलितों की एकता को छिन्न भिन्न किया गया तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चन्नैया ने कहा कि जान देकर ही सही एससी वर्गीकरण को रोकने का प्रयास करेंगे। चन्नैया ने बताया कि अंबेडकर द्वारा रचित संविधान को संशोधित करने की बात भारतीय जनता पार्टी के सांसद अरविंद ने की है, उसे वे वापस ले ले। बंजारा हिल्स स्थित माला महानाडु कार्यक्रम में आयोजित एक बैठक में उन्होंने दलित नेताओं से मिलकर यह बात कही। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री पद पर चल रहे जी किशन रेड्डी जनता की मनोभावनाओं को गणना में लेकर एक वर्ग विशेष के प्रति समर्थन व्यक्त करना यह उचित नहीं है। సుప్రీంకోర్టును గౌరవించకుండా కిషన్ రెడ్డి గారు మళ్ళా లేవనెత్తి మా సోదరుని మల్లకృష్ణ మాదిగను తోలుకొని పోయి రాజా నర్సింగ్ను తోటి తీసుకుపోయి వర్గీకరణ చేయని మాట్లాడడం అంటే కిషన్ రెడ్డి ఇంకనన్నా మానుకో, మీ బీజేపీ పార్టీ వస్తుందని నేను మురుస్తున్నావు కానీ
మీ పార్టీనే భూస్థాపితం చేస్తామని కూడా మాల డిమాండ్ చేస్తుంది. ఏంటంటే మాలలోని మనోభావాలు దెబ్బతీస్తుండవు. ఇంకనన్నా మానుకోకపోతే బండి సంజయ్ గారు నీవన్నా చెప్పు కిషన్ రెడ్డి గారికి, నువ్వు పాదయాత్ర ఇది చేసి మాకు ఒక్కసారి అవకాశం అంటున్నావు, ఈ ఒక్కసారి కూడా మీరు గెలిచిందనుకో మా మాలలను నిద్ర పోనిస్తలేదు, ఎస్సీ వర్గీకరణ అంటారు, మటర్లు రేపు కేసులు జరుగుతాయి ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వం అని కూడా మేము మనవి చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే అవసరానికి కొద్దీ ఎస్సీ వర్గీకరణ అంటావు. ఎస్సీ వర్గీకరణ ఏందయ్యా? మీరు దమ్ము ధైర్యం ఉంటే బహిరంగ సభలో చెప్పని ఉన్నారు. మళ్ళీ దొరకపోయి ఓటు బ్యాంక్ రాజకీయం లాగా చేస్తున్నాడు కిషన్ రెడ్డి గారు. ఇంకనన్నా మానుకో, కేంద్ర మంత్రి అయ్యి నీవు ఒక కులానికి కొమ్ము కాస్తున్నావు. నీవు రాజ్యాంగబద్ధంగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసి అందరినీ కాపాడుకున్న బాధ్యత నీవైన ఉందని కూడా మనం చేస్తున్నాం. वाईएस शर्मिला तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री केसीआर पर आलोचनाओं की बरसात करती जा रही है। तेलंगाना के किसानों को सहयोग प्रदान करने, किसानों की फसलों को खरीदने, सरपंचों के बिलों का भुगतान करने, विद्यार्थियों के फीस रियम्बर्समेंट करने तथा कर्मचारियों के वेतन देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन तेलंगाना की दौलत को पंजाब के किसानों में बांटना, क्या यह आपकी दादागिरी या जागीर है? कहकर शर्मिला ने सवालों की छड़ी लगाई है। फसलों की आय न होने से तथा फसलों पर लगाई गई लागत भी न निकलने से आप पर विश्वास कर उम्मीदों में बैठे सिद्दीपेट के किसान मल्लेशम ने आत्महत्या कर ली। 11 लाख रुपए का कर्ज लेकर पंचायत के काम पूरे किए। यल्लैया ने कर्ज की ब्याज राशि अदा न करने पर उसने जान देने की कोशिश की। बात का उल्लेख करते हुए शर्मिला ने ट्वीट कर कहा कि कल आप देश की सत्ता संभालने वाले मालिक तेलंगाना के बच्चों को मत धोखा दीजिए, उन्हें कर्ज के दलदल में मत फंसाइए। श्री वैष्णवी आर्ट थिएटर के तत्वावधान में तालापाका अन्नमाचार्य जयंती के संदर्भ में संगीत नृत्य उत्सव का भव्य आयोजन किया गया। तेलुगु विश्वविद्यालय वेंकट राजेश जोसुलु ने नेतृत्व में संपन्न हुए कार्यक्रम में प्रमुख नाट्य गुरु भागवतुलु सेतुराम सेवानिवृत्त न्यायवादी मधुसूदन कार्यक्रम में उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में शामिल हुए कलाकारों को उन्होंने प्रमाण पत्र प्रदान किया। भाग्यनगर डांस अकादमी की गुरु राधिका रविंदर चंद्र के शिष्यों द्वारा किए गए नृत्य ने सभी दर्शकों का मन मोह लिया। अंतराल के बाद तेलंगाना राज्य में 10वीं की बोर्ड की परीक्षाओं का आयोजन हो रहा है। कल से आरंभ होने वाला परीक्षाओं के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं अधिकारियों ने की। अधिकारियों ने इस संदर्भ में बताया कि अंतिम क्षण में जल्दबाजी करते हुए केंद्रों पर पहुंचने के बजाय विद्यार्थी पहले ही परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर समय पर परीक्षा में सम्मिलित हो। कोरोना कारणों के गत 2 वर्षों में 10वीं की परीक्षाएं संपन्न नहीं हुई है। इस बार 5,09,000 से अधिक विद्यार्थी परीक्षाओं में सम्मिलित हो रहे हैं। इन परीक्षार्थियों के लिए लगभग 3,000 से अधिक केंद्र स्थापित किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि कोविड कारणों के कारण परीक्षा विधान में सरकार ने आवश्यक संशोधित किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि कोविड कारणों के कारण परीक्षा विधान में सरकार ने आवश्यक संशोधन किए हैं। सरकार ने इस बार 11 प्रश्न पत्रों की जगह 6 प्रश्न पत्रों को ही निश्चित किया है। इसी प्रकार परीक्षा अवधि में भी आधे घंटे का समय बढ़ाया गया है। इतना ही नहीं, प्रश्न पत्र में विकल्प भी बढ़ाए गए हैं। परीक्षाएं पूरी तरह पारदर्शक रूप से संपन्न हो, इसके लिए परीक्षा केंद्रों में सीसी कैमरों की व्यवस्था भी की गई है। परीक्षा केंद्रों में इनविजिलेशन कर्मी भी अपने मोबाइल या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि परीक्षा केंद्रों में साथ न लाए, इस प्रकार के आदेश जारी किए गए हैं।
किसी भी प्रकार की समस्या होने पर उसका परिष्कार करने के लिए कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। राज्य की शिक्षा मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि किसी प्रकार भी रुकावट या तकलीफों के बिना प्रशांत रूप से विद्यार्थी परीक्षा केंद्रों पर आकर परीक्षा लिखे, ऐसे इंतजाम किए गए हैं। अंतिम समय में दौड़ आने की अपेक्षा परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित समय से आधा घंटा पूर्व पहुंचने की उन्होंने विद्यार्थियों को सलाह दी है। टीआरएस राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवारों पर राजनीतिक झगड़ा रुक नहीं रहा है। आंदोलनकारियों को टिकट दिए बिना रुपयों से भरी थैलियां देने वालों को ही केसीआर सीटों को बेच रहे हैं कहकर विपक्षी दल के नेता आलोचनाओं की बरसात कर रहे हैं। उन्होंने सवाल करते हुए पूछा कि उद्योगपतियों के अलावा राज्य के लिए संघर्ष किए सेनानी केसीआर को नजर नहीं आ रहे हैं क्या? कहते हुए सवालों की झड़ी लगा रही है। अयोग्य व्यक्तियों का चयन कर राज्यसभा की मर्यादाओं को केसीआर भंग किया है कहकर कांग्रेसी नेता जगन रेड्डी ने आलोचना की। उन्होंने केसीआर की आलोचना करते हुए कहा कि जन समस्याओं के प्रति ज्ञान न रखने वाले व्यक्तियों को बड़ों के सदन में भेजना यह उचित नहीं है कहकर टिप्पणी करते हुए जगन रेड्डी ने कहा कि राज्यसभा सीटों को ओपन ऑप्शन में बेच दिया गया है कहकर भारतीय जनता पार्टी के विधायक रघुनंदन राम ने टिप्पणी की। आगामी विधानसभा में संशोधनों के लिए राज्यसभा के टिकट दिए गए हैं कहकर रघुनंदन राव टीआरएस पार्टी तथा केसीआर पर भड़क उठे। उन्होंने कहा कि अपने तथा अपनी पार्टी के लिए आंदोलन किए लोग केसीआर को नजर नहीं आ रहे हैं। आर्थिक अपराधियों को राज्यसभा की सीट दी गई कहकर उन्होंने अपना आक्रोश व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी के और एक नेता एनवीएसएस प्रभाकर ने भी इस मामले में टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि कुल मिलाकर तेलंगाना में राज्यसभा उम्मीदवारों के मामले में राजनीति हलचल पैदा कर रही है। आंदोलनकारियों को राज्यसभा में भेजना चाहिए, लेकिन उन्हें छोड़कर जनता से किसी प्रकार का संबंध न रखने वालों को राज्यसभा सीट आवंटित करने में इसका अर्थ क्या है कहकर सवाल उठाए जा रहे हैं। तेलंगाना राज्य में बढ़ाई गई शराब की कीमतें गुरुवार से अमल में आ गई है। शराब के दाम बढ़ने से सरकारी खजाने को लगभग 10,000 करोड़ रुपए से 12,000 करोड़ रुपए तक की अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। इस बात का अधिकारियों ने आंकलन किया है। ताजा विषय यह है कि देश में अत्यधिक शराब की कीमतों वाले राज्यों की सूची में तेलंगाना राज्य सबसे आगे है। विविध राज्यों की तुलना करें तो तेलंगाना में शराब की कीमतें सबसे अधिक है। बियर, स्कॉच, विस्की, किसी भी प्रकार की शराब पर न्यूनतम 20 से अधिकतम 300 तक के दाम बढ़ाए गए हैं। राज्य में शराब की कीमतें अधिक होने से पड़ोस के राज्य में यह दम तोड़कर कम होने से पड़ोसी राज्यों से यह शराब की तस्करी होने की प्रबल संभावनाएं नजर आ रही है। राज्य में शराब की कीमतें अधिक होने से पड़ोस के राज्यों में यह दाम थोड़ा कम होने से पड़ोसी राज्यों से यह शराब की तस्करी होने की प्रबल संभावनाएं नजर आ रही है, जिससे राज्य की शराब बिक्री पर इसके प्रभाव पड़ने के संभावना पर विशेषज्ञों ने अपनी राय व्यक्त की है। तेलंगाना राज्य में ओसी फुल बोतल की कीमत 640 है तो बंगाल में इसकी बोतल की कीमत 580 है, तो वहीं अन्य राज्यों में इसी बोतल की कीमत 500 रुपए के भीतर है। अब बियर के विषय में आए तो तेलंगाना राज्य में किंगफिशर बियर की कीमत 150 और आंध्र प्रदेश में इसकी कीमत 135 है। वहीं स्ट्रॉन्ग बियर की कीमत तेलंगाना में 160 है तो आंध्र प्रदेश में स्ट्रॉन्ग बियर की कीमत 140 मात्र है। यह ऐसा हो तो आंध्र प्रदेश में अन्य विदेशी ब्रांड ओके वीरों की कीमतों कम है और वे कम दामों पर ही उपलब्ध है। गौरतलब है कि डेयर डेविल एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग जैसी बियर को 125 में ही बेचा जा रहा है। अनेकों प्रकार के नामों वाले बियर बिक रहे हैं। गुजरात, बिहार, मिजोरम तथा नागालैंड में मद्यपान निषेध है। शेष सभी राज्यों में शराब की बिक्री को अनुमति प्राप्त है। अधिकांश राज्य आय के लिए शराब पर ही आधारित होते हैं, जिनमें तेलंगाना राज्य भी एक है।
ऑफिस स्पेस लीजिंग के विषय में हैदराबाद देश में सबसे आगे खड़ा हुआ है। कम भाड़े स्थित व्यापार की संभावनाओं में हैदराबाद को अग्रणी बनाकर खड़ा किया है, कहते हुए राज्य के मंत्री केटीआर ने अपनी बात कही। बेंगलुरु शहर को पछाड़कर हैदराबाद शहर अगर स्थान पर खड़ा होना है, यह बड़े गर्व की बात है। इस संबंध में मंत्री केटीआर ने ट्वीट किया है। इसे संबंधी अंग्रेजी समाचार पत्र में प्रकाशित लेखक को मंत्री ने ट्वीट खाते में पोस्ट किया है। मुख्यमंत्री केसीआर को प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने एक सार्वजनिक पत्र लिखा है। प्रोफेसर जयशंकर के स्वर्ग राम अकरमपेट के विकास को सरकार ध्यान नहीं दे रही है, कहकर रेवंत रेड्डी ने टिप्पणी की है। रेवंत रेड्डी ने इस खुले पत्र में बताया कि अक्कन्नापेट में मौलिक सुविधाओं का विकास भी नहीं हुआ है। अक्कन्नापेट को राजस्व ग्राम का स्तर न प्राप्त होना यह बड़ी शोचनीय बात है, कहकर उन्होंने सरकार की आलोचना की। रेवंत रेड्डी ने बताया कि ग्राम में दलितों की परिस्थिति बहुत ही दर्दनाक हालत में है। दलित बंधु के नाम पर राज्य सरकार बढ़ावा दिखाने के बदले उन्होंने सरकार की आलोचना की। रेवंत रेड्डी ने बताया कि ग्राम में दलितों की परिस्थिति बहुत ही दर्दनाक हालत में है। दलित बंधु के नाम पर राज्य सरकार बढ़ावा दिखाने के बदले कुछ नहीं कर रही है। रेवंत रेड्डी ने पत्र में यह भी बताया है कि योग्य लोगों को दलित बंधु योजना लागू नहीं की जा रही है। तेलंगाना राज्य में आज और कल कहीं कहीं सामान्य से मध्यम स्तर की बारिश है। रेवंत रेड्डी ने इस खुले पत्र में बताया कि अक्कन्नापेट में मौलिक सुविधाओं का विकास भी नहीं हुआ है। अक्कन्नापेट को राजस्व ग्राम का स्तर न प्राप्त होना यह बड़ी शोचनीय बात है। उन्होंने सरकार की आलोचना की है कि ग्राम दलितों की परिस्थिति बहुत ही दर्दनाक हालत में है। दलित बंधु के नाम पर राज्य सरकार बढ़ावा दिखाने के बदले कुछ नहीं कर रही है। रेवंत रेड्डी ने पत्र में यह भी बताया कि योग्य लोगों को दलित बंधु योजना लागू नहीं की जा रही है।